नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। आकाश आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली पानी की तो गारंटी देती है, लेकिन दिल्ली में जीवन की गारंटी नहीं है, गरीबों की जो जिंदगी है उसकी गारंटी नहीं है। क्यों आकाश आनंद ने ऐसा कहा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र में सरकारी कंपनी एनबीसीसी की साइट पर 2 मजदूरों की शिविर में जहरीली गैस से दम घुटकर मृत्यु हो गई। जी हाँ, इनमें से जो 2 मजदूर हैं, एक गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार गोपालगंज के रहने वाले हैं, और दूसरे जो हैं वो हमीरपुर के रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनबीसीसी की साइट पर एक शिविर था, उसकी सफाई करने के लिए 2 मजदूर उसमें उतरते हैं और उतरने के बाद उस शिविर में जहरीली गैस मौजूद थी। बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना इक्विपमेंट्स के वो जो मजदूर हैं वो उसमें उतरते हैं और दम घुटकर उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जो एक और मजदूर उतरता है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पर है। मैं आपको बता दूं कि साउथ वेस्ट दिल्ली का ये पिलांजी गांव है, जहां पर एनबीसीसी की एक साइट थी जिसमें मजदूर जो उतरे थे, और इनके ऊपर अब पुलिस ने बड़े दबाव के बाद मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी कि हाथ से मैला ढोने का के एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोना 2013 के बाद प्रोहिबिटेड है, बैन है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2 लोगों की मृत्यु हुई, जिसको लेकर आकाश आनंद ने इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को घेरा और ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली के सरोजनी नगर में एक सीवर टैंक में जहरी गैस से 2 सफाई कर्मियों की मौत की खबर से मैं स्तब्ध हूं। देश की राजधानी जहां हर सुविधा होने का दावा किया जाता है, जहां मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की गारंटी दी जाती है, लेकिन गरीब के जीवन की गारंटी नहीं है। क्योंकि दिल्ली की आरामवादी पार्टी की सरकार को एलजी से लड़ने से फुर्सत नहीं है और केंद्र की सुस्त भाजपा सरकार को चुनौती मैनेजमेंट से फुर्सत नहीं है। वह गरीब और शोषित जनता की चिंता करें। आकाश आनंद ने ट्वीट किया। मैं आपको बता दूं कि रामेश्वर जो कि यूपी हमीरपुर के रहने वाले हैं, एक वो हैं जिनकी मृत्यु इसमें हुई है, और एक जो दूसरे वो गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं जिनमें इसकी मृत्यु हुई है। अब तक इस पूरे मामले में कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर आपको बताऊं, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट के तहत इस मामले में जो कंपनी है, ठेकेदार है, उनके ऊपर मुकदमा बनता है, क्योंकि हमारे देश में 2013 के बाद ये बंद हो गई थी। लेकिन क्या असली में भी अब तक हमारे देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग बंद हुई है? देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में, जो कि देश की राजधानी है, जहां पे सारी सुविधाएं हैं, वहां पर भी अभी भी हाथ से मैला ढोना, बिना इक्विपमेंट्स के शिविर में उतरकर सफाई करने का काम जारी रहता है। आप आमतौर पर ये सब वहां पर देख सकते हैं। और इसी वजह से, इन्हीं लापरवाही की वजह से हर साल जो है कई लोगों की मृत्यु जो है वो इस वजह से होती है। हमारी सरकारें दावा करती हैं कि अब मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम आंकड़ों को उठा के देखें, तो दिल्ली में मई 2024 में इससे पहले 4 लोगों की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। 2022 में का डेटा अगर हम उठा के देखें तो 2022 के जो डेटा है उसके अनुसार पिछले 5 साल में 45 लोगों की मृत्यु दिल्ली में मैनुअल स्क्वेंजिंग से हुई। और ये जो डेटा है ये दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मोर्चा DASM ने RTI डालकर निकलवाया है। अगर हम पिछले पूरे 5 साल का ब्यौरा पूरे देश में देखें तो लगभग 400 लोगों की मृत्यु जो है वो मैनुअल स्क्वेंजिंग यानी कि शिविर में बिना उपकरणों के उतरने के कारण हुई है। आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सफाई का जो काम है वो एक जाति के लोग करते हैं, खासकर दलित जाति के लोग करते हैं, और उन्हीं को उस काम में धकेला जाता है। और यही वो कारण है कि उनको बिना किसी इक्विपमेंट्स के उस
जहरीले चैम्बरों में, उन जगहों पर जहां पर जिसके पास भी खड़ा होना दुर्भर हो जाता है, उनको उसके भीतर उतारा जाता है, जहां पर वो बिना किसी उपकरण के जो मैला है वो ढोते हैं। और दिल्ली की राजधानी, जहां एक और अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू बनाया और दिल्ली के जो दलित समाज है उनका वोट लिया, और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो मैनुअल्स के जो काम सफाई कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। कुछ डेटा और है जिसको लेकर मैं बात करना चाहूंगा कि पिछले दो 2023 के आंकड़ों के अनुसार, जब से ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट लागू हुआ, उसके बाद से 400 लोगों की मृत्यु जो है वो पिछले 5 साल में हुई। ये सीवर्स की सफाई करते हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स की मृत्यु हुई। उसके बाद अगर हम बात की जाए की खुद बात करें, ये खबर जो है ये बताती है कि दिल्ली में पिछले 5 साल में 45 जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु हुई है बिना किसी उपकरण के सफाई करने से। मतलब देखिए कि 2013 में बंद हो गया था, उसके बाद भी हमारे देश में इसको लेकर प्रॉपर चीजें नहीं बनाई गई। और ये जो पूरा मामला है, जो ये दिल्ली वाला मामला है, सरोजिनी नगर वाला मामला है, जहां पर एनबीसीसी की साइट पर 2 लोगों की मृत्यु जो हुई है, इस पूरे मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और उसके बाद पहले जो मुकदमा था वो बीएनएस में दर्ज किया गया था, कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस, मतलब लापरवाही के कारण मृत्यु में एक मामला दर्ज किया गया था। मतलब हल्का फुल्का मामला दर्ज किया गया था कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था, वहां पर लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन असल जब इसकी जांच हुई और दबाव बना, तो इसमें जो मुकदमा था, जो मामला था, वो दायर करना पड़ा कि बिना इक्विपमेंट्स के जो सफाई कर्मचारी थे वो नीचे शिविर में गए और वहां पर जहरीली गैस से उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको बता दूं कि खबर के अनुसार जो गोपालगंज के निवासी हैं, 29 वर्षीय बाबुंद्र कुमार सिंह, उनकी पत्नी गर्भवती है। कि कब तक, आखिर कब तक इस प्रकार से जो हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम, एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे देश में मैक्सिमम जो सफाई कर्मचारी मिलेंगे वो एक ही जाति के मिलेंगे, और उनको थोपा जाता है उस काम में, और उसके बाद भी उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते। आखिर कब तक, ये सवाल जो है वो पूछना लाजमी है कि कब तक ऐसे ही सरकारों की लापरवाही की वजह से जो है ऐसे ही जो लोग हैं, वो जो बेकसूर लोग हैं, वो मरते रहेंगे। क्योंकि मैं इसको मृत्यु नहीं कहूंगा, ये हत्या है। ये हत्या है जो कि सिस्टम और सरकार द्वारा की गई है। अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि आकाश आनंदी बोल रहे हैं कि आप एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई के बीच में जो दिल्ली की जनता है उसका, वो एक तरीके से फुटबॉल बन गई है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।